हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप बीएड में पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चन पेपर को देख लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, तो मेक श्योर क्वेश्चन को आप देखकर जाएं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी कि बाल्यावस्था एवं बाल विकास के बारे में आपको पढ़ना होता है, तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। आई रिपीट, 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको सभी सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो 49 रुपीज का एक छोटा सा अमाउंट आप हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए दे सकते हो, सिंस वी आर वेरी लिटिल चैनल। और थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली हम लोग ग्रो भी करेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी चीजें अवेलेबल कराई जाएगी। तो खैर, जिनको नोट्स भी चाहिएगा वो भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। चलिए, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और याद रखिएगा, यहां से आप देख पाओगे ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहा। क्या है? बीएड सेमेस्टर 1 चाइल्ड हुड एंड ग्रोइंग अप, 101 इसका कोड है 101, और 2021 का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिलेगा, 80 मार्क्स आप ला सकते हो मैक्सिमम। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, 20 ओवरऑल आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्या है पहला क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू रॉस द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज, यानी कि रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है क्या है, यानी कि इसकी अवधि जो है कितने से कितने वर्ष तक रहती है? 6 से 9, 6 से 10, 6 से 12, 6 से 14। देखिए, आप लोग ना नीचे कमेंट करके ए बी सी डी इस तरह से आंसर करते जाओगे, और मैं आपको बोलूंगा ए बी सी डी मत लिखना, ए बी सी डी मत लिखना। जैसे कि पहले का आंसर सपोज कर लेते हैं 6 to 10 ईयर्स है, तो आप यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना। हो सकता है कि किसी के द्वारा गलत आंसर हो, तो उसे आप जो है बताएंगे कि कौन सा आंसर गलत है और क्यों है। ये भी आप रेफरेंस के साथ जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर कहीं से आपने रेफरेंस लिया किसी वेबसाइट से, तो मेक श्योर आप उसे नीचे जो है एडिट करके बताएंगे कि यहाँ पे आपसे गड़बड़ी हुई है। आप अपने भाइयों बहनों को, अपने फ्रेंड्स के बीच में जो है थोड़ी अवेयरनेस जगा सकते हो। और वैसे भी एक बात बोली जाती है ना कि अगर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आपने सीखा होगा कि अगर आप किसी चीज को कहीं लिखते हो या पढ़ते हो तो कई बार जो है वो दिमाग में आपकी छप जाती है, रह जाती है हमेशा के लिए। तो मेक श्योर दूसरे की हेल्प करोगे तो आपका भी हेल्प होगा। विच इज नॉट अ ट्रू एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सी बात सच नहीं है, सत्य नहीं है? इमोशनल लाइफ, यानी कि संवेगात्मक जीवन। रिवल्ट टू अथॉरिटी, यानी कि सत्ता विरोध। अगला देखिए क्या है? ऑटो एरोटिज्म, यानी कि आत्म प्रेम, या फिर इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी। अगला सवाल है डेवलपमेंट ऑफ अ मोटर स्किल डिपेंड्स अपॉन, यानी कि गामक कौशल का विकास निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? एक करके हम लोग देखेंगे। स्पीड पर, यानी कि गति पर, शक्ति पर, स्वयं पर, या फिर इनमें से सभी, इसको बताना है। अगला सवाल देखिए क्या है? द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज गिवन बाय, यानी कि विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इरिक्सन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, कैटल के द्वारा, या फिर फ्राइड के द्वारा? अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। हु गेव द थ्योरी ऑफ स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, यानी कि मॉरल रीजनिंग का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? कोलबर्ग ने, इरिक्सन ने, या फिर प्याजे, या फिर स्किनर ने? 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। कंसीडर द फादर ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रॉइड को, केली को, ब्रूनर को, पियाजे को? अगला सवाल देखिए क्या है? एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट इन इमेजिनेटिव प्ले, यानी कि विकास के किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था? नीचे कमेंट करके इसका बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एच है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जीन पियाजे के द्वारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया गया है वो कितने स्टेज में होता है? 4 स्टेज होता है। पहला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? ठीक है, चौथे इससे ना एक डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। एज ग्रुप भी आपको लिखना होता है उसमें। तो ये 4 स्टेज है और आंसर आपका 3 हो जाएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर, जॉन मेंडल को, अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को, या फिर चार्ल्स डार्विन को? हु रोट द बुक द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कैरोल गिलियन के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, स्टेनले हॉल, या फिर जीन पियाजे के द्वारा? सेक्शन बी है, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पेपर है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स जो है रिवॉर्ड में मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विकास की अवस्थाओं का वर्णन करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट आर द जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, गिव योर सजेशन टू स्टॉप इट, यानी कि किशोर अपराध क्या है, इसे रोकने का आप सुझाव लिखेंगे।
डिस्क्राइब द ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का वर्णन करना है आपको। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बालक के विकास में विद्यालय और परिवार की भूमिका क्या होती है उसकी विवेचना आपको करना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता का जो क्रियाविधि है उसका वर्णन आपको करना है। निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और यहां से आपको हर क्वेश्चन के लिए 10-10 नंबर का रिवॉर्ड मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, सिद्धांत की व्याख्या करें। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड डिस्क्राइब द रिलेटिव इंपॉर्टेंट ऑफ हेरिडिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच अंतर संबंध की व्याख्या तथा अधिगमकर्ता के विकास में अनुवांशिकता के सापेक्षिक महत्व का वर्णन करें। एक्सप्लेनिंग द कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स एजुकेशनल इंप्लीकेशन, यानी कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए शैक्षिक निहितार्थ का जो है विवेचना करना है आपको। अगला सवाल, एडोलेसेंस इज अ एज ऑफ स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्रेन, यानी कि किशोरावस्था एक तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है, उदाहरण सहित व्याख्या करना है, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि बालक के सामाजिकरण में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों की जो है भूमिका का वर्णन आपको करना है। आखिरी सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पेरेंट एंड टीचर इन फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के शारीरिक और नैतिक विकास में माता पिता एवं शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां से आप जो है सारे क्वेश्चन पेपर को देख चुके होंगे। फिर से एक बार बता दूं, इनके पीडीएफ को अवेल कर सकते हो 49 रुपीज में, और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप 399 का एक छोटा सा अमाउंट पे करोगे तो आपको सेमेस्टर 1 के सभी क्वेश्चन के जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।